आपके सूट में या आपके मेजरमेंट में जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा, एग्जाम्पल के लिए आप नीचे का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये देखिए ऐसे में, ये कितना है लगभग 16 इंच है और यहाँ पे भी चौड़ा भाग होता है 16 इंच है। तो जो सूट में सबसे जो चौड़ा वाला भाग होगा या मेजरमेंट में जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा उसके हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं आपको। आज हम सीखने वाले हैं कि पहली बार में प्रोफेशनल जैसा या प्रोफेशनल मास्टर जैसा परफेक्ट सूट या कुर्ती की कटिंग कैसे करें। मैं आपको सूट से माप लेकर बता रहा हूं, लेकिन आप इसी तरीके से बॉडी का भी नाप लेकर बना सकते हैं। अगर आप सूट से नाप लेकर सूट कटिंग करने जा रहे हैं तो आपको पहले उसको अच्छे से प्रेस लगा लेना है, इस्त्री करना है, इसलिए कि ये जब प्रेस नहीं लगा रहेगा तो रिंकल आने के बाद एक कम या छोटा हो गया रहता है, तो उसमें आप परफेक्ट मेजरमेंट नहीं निकाल पाएंगे। अब मेजरमेंट लेने के लिए आपको इस तरीके से फ्लैट बिछा लेना है अच्छे से, और कुछ इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है किसी भी पेपर पे या जहां भी आप लिख सकते हैं वहां पे, और उसी के हिसाब से आपको लिखते जाना है। इसमें सबसे पहले मेजरमेंट जो आएगा आपका वो लंबाई का मेजरमेंट आएगा। तो आप अगर सूट से ले रहे हैं तो इस तरीके से लेना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखेंगे मेजरमेंट वो पक्का मेजरमेंट लिखना है, जितना आपने इसमें नापा है या जो सामने वाले बंदे हैं जिनको ये सूट बनवाना है उनकी लंबाई जितना रेडी चाहिए उतना ही लिखना है। जो भी मेजरमेंट हम इससे लेंगे या उस पर लिखेंगे वो रेडी मेजरमेंट लिखेंगे। उसके बाद जो भी कम या ज़्यादा करने वाला बात है वो हम कटिंग के टाइम पे समझाएंगे या इंक्लूड करेंगे। तो बॉडी पे नाप लेंगे तो पीछे के साइड से नाप लेना है। तो पहले आपको यहाँ से लंबाई मेजरमेंट करके और लिख लेना है, और दूसरा माप जो करना है आपको शोल्डर का। अब ये सभी माप लेने से पहले आपको कस्टमर से पूछ लेना है, या आपका है तो आप खुद से समझिए कि वो जो सूट दे रहे हैं या कुर्ती वो परफेक्ट है या नहीं है, उनका बॉडी में परफेक्ट आ रहा है, इस माप से उनको सेम चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आप लोग को वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो दूसरा हम शोल्डर वाले कॉलम में शोल्डर का मेजरमेंट माप कर और लिख लेंगे, और कहाँ से, जहाँ से हमारा स्लीव ज्वाइंट है वहाँ से। तीसरा मेजरमेंट देखिएगा ध्यान से, तो आपको सूट पे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ हिप ओपन हो गया तो ये आप एक निशान लगा दीजिए, यहाँ पे 22 इंच पे है, इस तरीके से रख लीजिए। अब पहला निशान जो आप देंगे लगभग यहाँ पे देंगे 10 इंच के आसपास ऐसे। दूसरा निशान आप देंगे 14 इंच पे, और तीसरा 17 इंच पे जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये देखिए ऐसे में, ये कितना है लगभग 16 इंच है, और यहाँ पे भी चौड़ा भाग होता है 16 इंच है। तो जो सूट में सबसे जो चौड़ा वाला भाग होगा या मेजरमेंट में जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा उसके हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं आपको। अगर ये हमारा 16 इंच है तो इसके आधा ऐसे ऐसे कर लेना है, और ऐसे करके आपको फोल्ड करना है। इसके आधा, चौथे भाग में हमारा कटिंग होता है तो चौथे भाग में फोल्ड करना है। तो हमारे केस में जो है सबसे चौड़ा भाग 37 इंच है, 37 इंच। पेट का निशान आ जाएगा, ये आप में कम ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। और एक निशान आपको यहाँ पे देना है आर्म होल के नीचे वाले जस्ट ऐसे। अब इस सभी जगह पे हमें मेजरमेंट करना है। पेट पे चर्बी नहीं है, पेट नहीं निकला हुआ है, वहां पे आपको ए मेजरमेंट स्किप कर देना है। जिनका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट बराबर है उसमें आपको ए वाला मेजरमेंट स्किप करना है। इसमें है हम सभी मेजरमेंट लेने वाले हैं और ये सभी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे कैसे मापना है, यहाँ पे इस तरीके से नापना है। जितना भी उनका अपर चेस्ट आ रहा होगा अपर चेस्ट वाले कॉलम में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है फुल चेस्ट। फुल चेस्ट जो होता है छाती के चारों साइड, जो परफेक्ट होगा चेस्ट के चारों साइड, वहाँ पे लिखना है। तो ये मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको कमर वाले मेजरमेंट 14 से 15 इंच के आसपास में कर देना है। 16 इंच पे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे पेट का मेजरमेंट ले लेना है आपको। जो पेट होता है वो मेजरमेंट और जितना भी आएगा वो पेट वाले मेजरमेंट में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हिप का मेजरमेंट आपको आपके हिसाब से जितना आएगा वो लिख देना है। और उसके बाद आप चाहे तो नीचे घेरे का, दामन का भी माप लेकर लिख सकते हैं। यही चीज़ बॉडी पे भी करना है। बॉडी पे राउंड में पूरा नापना है
और उसका आधा मेजरमेंट में लिखना है, या आप पूरा चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं जितना मेजरमेंट आएगा। तो इसमें जो है हमारा 17 आ रहा है, इसका 34 लिखा जाएगा डबल में। हालांकि मैं इस मेजरमेंट से कटिंग अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेजरमेंट लेने का तरीका बता रहा हूं। हमारे पास मेजरमेंट दूसरा है। अब उसके बाद आर्म होल नापेंगे। आर्म होल ऐसे करके आपको माप लेना है, कितना आपको रेडी रखना है। इसमें जो है ऐसे करके नापेंगे, ऐसे करके, तो इसमें 15 इंच आ रहा है, तो 15 इंच के हिसाब से। उसके बाद स्लीव की लंबाई आपको नाप लेना है जहाँ पे भी हो, और यहाँ पे स्लीव की जो ओपनिंग होता है मोहरी, उसको भी नाप लेना है जहाँ पे ओपन हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, हाफ है तो हाफ के हिसाब से, फुल है तो फुल के हिसाब से। अब नेक ड्रॉप फ्रंट का उनसे पूछ कर ले लेना है। यहाँ से नेक ड्रॉप आएगा बॉडी पे भी, जहाँ पहने रहेंगे वहीं से इस तरीके से ले लेना है। तो यहाँ पे 8 इंच टोटल आ रहा है। उसके बाद नेक की चौड़ाई मेजरमेंट कर लेना है जितना भी आ रहा होगा, और नेक ड्रॉप ऐसे में जितना होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जो हम बनाने वाले हैं इसी तरीके से नेक ड्रॉप रहेगा, तो इसी तरीके से आपको मेजरमेंट लेकर लिखना है। अगर ज़्यादा डेप्थ दे रहे हैं बैक में तो आपको शोल्डर कम करना पड़ सकता है, लेकिन मैं इसमें शोल्डर कम करने वाला नहीं बता रहा हूँ। अगर आप अच्छी डिजाइन की सूट बनाना चाहते हैं और उसके लिए अच्छी क्वालिटी वाली कपड़ा ढूंढ रहे हैं, तो इसमें जितने भी मैंने इमेज दिखाया है, जितने भी डिजाइन दिखाया है, ये सब डिजाइन आप ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई करने के लिए या खरीदने के लिए बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पेज पे चले जाएंगे। सबसे पहले आपको कपड़े को अगर सीधे में फोल्ड है तो आपको उल्टे साइड फोल्ड कर लेना है, यानी निशान हमारा जो है उल्टे साइड में लगना चाहिए। मैं आपको सीधे साइड में दिखाऊंगा क्योंकि हमें कैमरे में दिखाना है और आपको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। अब हमारा जो मेजरमेंट है कुछ इस तरीके से मेजरमेंट है, और इसी मेजरमेंट से हम आपको कटिंग समझाने वाले हैं, और इसी मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ा आपको कैसे फोल्ड करना चाहिए वो भी हम सिखाने वाले हैं। कपड़ा फोल्ड करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रेन लाइन क्या होता है। ग्रेन लाइन का मतलब हुआ कि आप अगर इस कपड़े को प्रॉपर सीधे में फोल्ड किया है, यानी ये भाग भी प्रॉपर मिला हुआ है और ये भाग भी मिला हुआ है, तो ग्रेन लाइन प्रॉपर परफेक्ट है। लेकिन आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, बिगनर्स जो मिस्टेक करते हैं, इसमें थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो गया, और इसमें जो है आपका कपड़ा क्रॉस हो गया और ये हो गया थोड़ा सा, तो एक ग्रेन लाइन मैच नहीं किया। इससे दिक्कत ये होगा कि आपका नीचे का जो भाग है घेरे का वो घूम जाएगा एक साइड, तो ये परफेक्ट बैठेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही होता है ग्रेन लाइन। कपड़ा फोल्ड करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके सूट में या आपके मेजरमेंट में जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा, एग्जाम्पल के लिए आप नीचे का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये देखिए ऐसे में, ये कितना है, लगभग 16 इंच है, और यहाँ पे भी चौड़ा भाग होता है 16 इंच है। तो जो सूट में सबसे जो चौड़ा वाला भाग होगा या मेजरमेंट में जो सबसे चौड़ा वाला भाग होगा, उसके हिसाब से ही कपड़ा फोल्ड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ मैं आपको। अगर ये हमारा 16 इंच है तो इसके आधा ऐसे ऐसे कर लेना है, और ऐसे करके आपको फोल्ड करना है। इसके आधा, चौथे भाग में हमारा कटिंग होता है तो चौथे भाग में फोल्ड करना है। तो हमारे केस में जो है सबसे चौड़ा भाग 37 इंच है, 37 इंच, तो 19 इंच हमारा आधे भाग में हुआ। तो इस तरीके से मेजरमेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से 19 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे। अब हमेशा ध्यान रहे कि जो मेजरमेंट 19 इंच परफेक्ट होगा उसमें आपको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मेजरमेंट में लेना है, 3 से 4 इंच। जैसे कि इसमें 19 है तो यहाँ पे आ रहा है 22 इंच। ठीक है, तो 22 इंच जो है हमारा इतना हो गया। अब इसमें हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा मेजरमेंट परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में कपड़ा ज़्यादा चौड़ा है, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। ऐसे पहले आपको कपड़े को बिछा लेना है, उसके बाद आपको चौथे भाग में जो भी मेजरमेंट आए, मेरे केस में कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है, तो 9.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, प्लस उसमें हम कुछ लूजिंग ऐड करेंगे, और प्लस 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, तो हम टोटल 1.5 इंच के हिसाब से रखते हैं, यानी यहाँ पे हमारा फाइनल मेजरमेंट आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी टोटल हो गया हमारा 12 इंच। जितना आपका चौथे भाग में मेजरमेंट आएगा वो 9.5 इंच। उसके बाद आपको उसमें जितना लूजिंग ऐड करना है वो, और उसके बाद आपको जितना मार्जिन रखना है वो, टोटल मिलाकर जो भी आपका यहाँ से यहाँ आएगा उसके हिसाब से आपको ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है, ऐसे पकड़ के। ठीक है, अब ऐसे फोल्ड करने में ही आपका जो है ग्रेन लाइन जो है बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपका कपड़ा जो है
और एब हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मापना है, इसको सीधा करने के लिए जो ग्रीन लाइन होता है उसको सीधा करने के लिए 12 इंच आपको एक यहाँ पे मेजरमेंट करना है और फिर से यहाँ पे भी 12 इंच मेजरमेंट करना है, या आप एक कुछ दूर पे यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे 12 इंच। तो 12 इंच यहाँ भी आना चाहिए और 12 इंच यहाँ भी आना चाहिए। तो आपका ग्रीन लाइन जो है एकदम सीधा है, परफेक्ट है, आपका कुर्ती या सूट बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपका अरज कम है तो यहाँ से जैसे हम 2 लंबाई लेंगे ऐसे में, और यहाँ से हम स्लीव निकाल लेंगे, खर्चा निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन हमारे केस में जो है ऐसे फोल्ड करके ही टोटल मेजरमेंट आ रहा है। देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को रखा, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है, आपको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, लंबाई निकालना है। लंबाई हमें कितना रखना है, तो लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा करना है या 1.5 इंच, ऊपर के कितना, आधा इंच। हमारे केस में जो है मेजरमेंट 38 इंच रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम मापेंगे। देखिए आधा इंच जो होता है हमारा शोल्डर का मार्जिन हो जाता है, इसको हम माइनस कर देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम मापेंगे 38 इंच ऐसे। उसके बाद आपको नीचे जितना भी हेम करना है उतना आपको ले लेना है। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम 1.5 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो कितना लंबाई हो गया कपड़े का, देखिए 40 इंच हो गया, यानी 38 हमें रेडी करना है तो 40 इंच हो गया। अब इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे 40 इंच पे पहले, ताकि हमें कटिंग करने में आसान हो जाए। अब पैक वाला भाग जो होगा आपका, बंद वाला भाग अपने साइड कर लेना है। अब यहाँ से आपको टेप को इस तरीके से रखना है, ध्यान से देखिएगा। ये मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरीके से, या यहाँ से भी रख सकते हैं आप, टेप को इस तरीके से रखना है। देखिएगा ध्यान से, जैसा मैं रखा हूँ वैसा ही रखना है। पहला निशान आपको कितने पे देना है, जितना आपका आर्म होल आने वाला है। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या है, हमारे केस में आर्म होल कितना है, 16 इंच है। तो जो हमारा चेस्ट का साइज होगा उसका छठा भाग लेंगे। जैसे इसमें है हमारा 36 इंच है, 36 भागा 6, तो 6 इंच आया। 6 इंच में हम लगभग प्लस कर देंगे कितना, 0.75। 6 इंच में हम प्लस कर देंगे 0.75, तो 6.25 इंच के आसपास हो गया। तो यहाँ से हम 6.25 इंच पे या 6.5 इंच पे पहला निशान देंगे यहाँ पे। यही हमारा अपर चेस्ट का लाइन हो गया और यही हमारा आर्म होल का लाइन हो गया। तो पहला निशान आपको यहाँ देना है। दूसरा निशान जो हमारा हो जाएगा बस्ट के निशान, फुल बस्ट का निशान, ये लगभग 9.5 से लेकर 10 इंच के आसपास में होता है। हम यहाँ पे 9.5 इंच पे दे रहे हैं ऐसे। तीसरा निशान हमारा कमर का होता है 14 से लेकर 15 इंच के आसपास, तो हम इसको दे रहे हैं 14.5 इंच पे। और चौथा निशान होता है पेट का, जो 17 इंच से 18 इंच के आसपास पे होगा। इसमें पेट का भी निशान देना है, तो हम इसमें 17.5 इंच पे लगाते हैं। और उसके बाद हिप का निशान जो होता है हमारा 21 इंच से लेकर 23 इंच के आसपास होता है। इसमें है 22 इंच पे, तो हम 22 इंच पे दे देंगे। आप 23 इंच 24 इंच पे भी दे सकते हैं। तो कितना निशान हुआ, 1 2 3 4 5। अगर आप में पेट नहीं है तो पेट वाला मिस कर दीजिए आप, यानी हटा दीजिए। अब हम सभी लाइन को कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। अगर आपका नेक छोटा है जैसा कि इसमें है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर जितना बॉडी पे आया है मेजरमेंट उतना कंप्लीट रखना है। कुछ भी उसमें कम भी नहीं करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा आया है 13.5 इंच के आधा रखेंगे हम 6.25 इंच, यानी आया है हमारे में 13.5 इंच। अब उसके बाद नेक की चौड़ाई जितना आपको रेडी करना है उससे आपको 0.5 इंच कम निशान लगाना है। जैसे कि हमारे केस में 7 इंच नेक की चौड़ाई रेडी करना है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे नेक की चौड़ाई का निशान लगा लें ऐसे में, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको शोल्डर स्लोप देना है लगभग 0.25 इंच के आसपास हर हाल में देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बैक नेक ड्रॉप के लिए 3 इंच पे निशान दे देना है जो हमारे मेजरमेंट में है। और यहाँ पे हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे इसके लिए, देखिए ऐसे, ओके। उसके बाद नेक ड्रॉप यहाँ पे हम रख रहे हैं 7 इंच। तो ऐसे में जहाँ पे हमारा ये नेक की चौड़ाई है यहाँ से 7 इंच आपको ऐसे नाप लेना है। और यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बनाएंगे सेम ऐसे, ठीक है। अब ये वाली गोलाई देने के लिए आपके पास फ्रेंच कर्व है तो, नहीं है तो भी जजमेंट से आप इसको ऐसे निशान लगा दीजिए। तो ये आपका बैक का जो है निशान लग गया, काय का, बैक का, गले का। फ्रंट का हम 5 शेप दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम ले रहे हैं, देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको 5 शेप दे दिया, तो हमारा नेक का निशान लग गया। आर्म होल की निशान जो है यहाँ से आया
कितना हमने यहाँ से पौना इंच डाउन किया है, ठीक है। तो इस लाइन को भी पौना इंच हम डाउन कर देंगे, या आधा इंच आप डाउन कर सकते हैं और ऐसे निशान लगाइए। उसके बाद ए वाला निशान को जो है 6.25 यहाँ पे भी सेम लगा देना है, 6.25 ऐसे हो गया। उसके बाद एक निशान यहाँ पे और देना है जो 1.25 इंच पे देना है, यहाँ पे ऐसे, और इसको एक क्रॉस बोलते हैं लाइन, ऐसे करके निशान लगा देना, ठीक है। 2 निशान हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद आपको अपर चेस्ट का जो भी मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे लेना है। हमारे केस में अपर चेस्ट का मेजरमेंट 34 इंच आया था, तो 34 इंच के चौथे भाग 8.5 इंच होगा, और प्लस इसमें हम आधा इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यानी जितना होगा उसमें आधा इंच आपको बॉडी को परफेक्ट कंफर्टेबल बैठने के लिए आधा इंच लूजिंग ऐड कर देना है। तो 9 इंच ले लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे भी जितना आपका चौथे भाग आता है 9 इंच आया, उसमें आधा इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और प्लस फिर से 1.5 इंच हम मार्जिन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जगह पे, ये समझ गए। उसके बाद कमर का निशान में चौथा भाग जो भी आएगा वो लिखना है आपको। इसमें 34 इंच है, तो 34 इंच और प्लस आधा इंच लूजिंग, यानी टोटल 9 इंच हमारा हो जाएगा। 8.5 इंच चौथे भाग और प्लस इसमें पेट है, तो ऐसे। उसके बाद हमारा हिप का मेजरमेंट आ जाएगा। हिप जो है हमारा 9.5 इंच है, और आधा इंच लूजिंग हो जाएगा 10 इंच, और प्लस इतना जो है हमारा 1 इंच यहाँ पे कम ही मार्जिन होता है, 1 इंच हमारा मोड़ने के लिए। इसी तरीके से यहाँ का भी मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेट वाला निशान जो है हिप वाला ही निशान ले लेना है, अगर सेम है तो, और ऐसे करके आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ए स्केल लेकर कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे घुमाकर, और फिर यहाँ पे ऐसे रखकर, यही आपका निशान लगाने का सही तरीका होगा। अगर आपका स्केल यहाँ पे फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, मैं फ्रेंच कर्व से लगा लेता हूँ। उसके बाद फ्रंट की आर्म होल का भी निशान इस तरीके से लगा लेता हूँ। शोल्डर स्लोप जो था वो दे दिया, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिए मैं कैसे कटिंग करता हूँ। मार्जिन हमारा जो है यहाँ पे है, तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और बाकी नीचे जो है फाड़ देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे के साइड हम यहाँ पे लगभग 1 इंच या पौना इंच ऊपर की शेप देंगे, तभी आपका परफेक्ट आएगा, और यहाँ से भी कट कर देंगे। उसके बाद पहले बैक के हिसाब से गला कटिंग करेंगे, और आर्म होल भी आपको उसी हिसाब से कटिंग करना है, बैक के हिसाब से, फ्रंट के हिसाब से नहीं। और यहाँ पे सब जगह कट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद अंदर की पल्ला आपको निकाल लेना है, ये आपका बैक का पार्ट हो गया। अब फ्रंट की पार्ट फिर से मोड़ देना है, और फ्रंट का गला जो है वो कटिंग कर लेना है, या अगर कटिंग नहीं करते तो कैनवस से बना सकते हैं। उसके बाद आपको आर्म होल का भी गहराई कट कर देना है, और इस तरीके से आपका बन गया बैक और फ्रंट दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसको स्लीव कट करने वाले हैं। स्लीव कट करने के लिए इस तरीके से पहले कपड़ा फोल्ड कर लेना है, उसके बाद जितना चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से फोल्ड कर लेना है, इतना, ठीक है। मार्जिन लेकर ऊपर से 3.5 इंच, और उसका जितना लंबाई दे रहे उतना, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे के साइड में फोल्ड करने के लिए, और ऊपर मार्जिन के लिए, और ऐसे करके निशान लगाकर, और ऐसे निशान लगा देना है सब। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मोहरी का माप मापना है, जितना आपका मोहरी चाहिए उतना, और उसके बाद यहाँ पे जो है 1.5 इंच मापना है, और इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे 3.5 इंच वाला निशान आपको जो आर्म होल है उसके हिसाब से ऐसे करके लगाकर और कट कर लेना है, ठीक है। अब ऐसे हमारा निशान लग गया, इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। देखिएगा ध्यान से मैं कैसे कट करता हूँ। यहाँ से ऐसे कट किया और ये हटा दिया। अब इसको जो है मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है। सही तरीका यही है। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके और इसको कट कर लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी कट करके हटा देना है। कुछ इस तरीके से आपका हो गया स्लीव। अब खोलना है ऐसे दोनों पल्ले को एक साथ में, ऐसे, ठीक है। फ्रंट वाला जो भाग है उसमें का मार्जिन हमें निकालना है। तो इस तरीके से यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे ऐसे, और हमारा जो है सूट बनकर कटिंग होकर तैयार हो गया है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर